हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए डिफिनीसन हमने लिख रखा है, जो किताबों में डिफिनीसन लिखा रहता है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फेज ऑफ ए प्योर सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जिस पर किसी भी पदार्थ या किसी सिस्टम की तीनों अवस्थाएं, अब तीनों अवस्थाएं हमारी क्या हो सकती है, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो एक साथ इक्विलिब्रियम अवस्था में एग्जिस्ट करें, वो पॉइंट कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब हमको यहाँ देखिए हमने एक ग्राफ बना रखा है, तो ट्रिपल पॉइंट ये ग्राफ बनाया गया है वाटर के लिए। स्टैंडर्ड लिक्विड लिया गया क्या, वाटर, तो उसके बेसिस पर ये बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए तीन फेज हैं, एक इधर गैस है, इधर लिक्विड है, इधर सॉलिड है। तो ये वाली लाइन आकर के कहाँ मिले, एक तरीके से कह दीजिए सॉलिड लाइन, ये हमारा ये लिक्विड लाइन, ये सॉलिड लाइन और ये गैसियस लाइन, यहाँ पर तीनों एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा रीजन कहा जाएगा सॉलिड का, ये लिक्विड का, ये गैस का। तो जो जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो हमारा क्या पॉइंट कहला रहा है, ये कहलाता है पीटीपी। हमने लिख दिया, तो मतलब कि यहाँ पर हम ये एक्सिस हमारी क्या है, प्रेशर एक्सिस, और ये एक्सिस कौन सी है, टेम्परेचर एक्सिस। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या मिलेगा, टेम्परेचर, और इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, प्रेशर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हमने पहले भी बता रखे हैं कि ट्रिपल पॉइंट वाटर का कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273.16 केल्विन। ठीक है, तो ये हम लोग टेम्परेचर स्केल में देख चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है टीपी, ट्रिपल पॉइंट, और ये क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर यहाँ क्या है 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्या कहलाएगा, बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब हो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बॉयल क्या करता है, वाटर बॉयल करने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीपी पॉइंट, और ये हो गया आपका बीपी पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि सॉलिड से लिक्विड में भी बदल सकता है, और लिक्विड से गैस भी बदल सकता है, सॉलिड से गैस भी बदल सकता है, और गैस से सॉलिड भी बदल सकता है। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट देखिए, हाँ, एक वायुमंडलीय दाब पर बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्रेशर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ट्रिपल पॉइंट पर टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस समय प्रेशर कितना होगा वो हमको अभी निकालना है। तो अभी हम लोग निकाल लेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना, ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर कितना होता है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी ये देखते हैं कि जैसे सॉलिड से अगर हम इधर जाएं किसकी तरफ, लिक्विड की तरफ, और लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएँ, तो यहाँ पर दो कंडीशन होता है। सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है, मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड की बनना क्या कहलाता है, कोई चीज़ फ्रीज कर रहा होगा, फ्रीजिंग। और यहीं पर अगर हम इधर कर दें, मतलब कि लिक्विड से गैस की तरफ जाएं और गैस से लिक्विड की तरफ आएँ, लिक्विड से गैस की तरफ जाएंगे तो आप क्या होगा, वेपराइजेशन। अब गैस से फिर लिक्विड की तरफ आएँ तो, या ये कहिए कि वेपर जब कन्वर्ट होने लगे किस में, लिक्विड में, तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ठीक है, इस समय ये घटना खूब दिख रही होगी, देखिए कोहरा पड़ता है, ओस पड़ता है सुबह। सॉलिड से गैस की तरफ, सॉलिड से गैस की तरफ, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज नोन एज, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होने लगे तो उसको क्या कहते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट देखे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और सॉलिड से गैस, एंड गैस से सॉलिड, और गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। तो आप देखिए तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं कि प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट ले जिसमें देखते हैं इस कि लिक्विड कितना मीटर चढ़ता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्यूब लिया, देखिए प्रेशर मेजर करना होगा हमको, हमने एक ट्यूब लिया,
एक तरफ खुली है दूसरी तरफ बंद है और उसको वैक्यूम करके इस पॉइंट पर रख दें, इस वैक्यूम करके इस पॉइंट पर रख दें तो क्या होगा, लिक्विड चढ़ेगा, लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। जितनी ऊपर तक जाएगा वो मेजर कर लेंगे, तो हाइट को मेजर करके P बराबर ρgh लगा देंगे जो भी लिक्विड होगा। तो जब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमने पानी को स्टैंडर्ड लिक्विड लिया, तो वो कैलकुलेट कर लिया 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर यही पानी हमारा प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए लेते, तो आप जानते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर पानी कितने ऊंचाई तक चढ़ता है, लगभग 10.3 मीटर तक चढ़ जाता है। तो हमको बीकर कितना लेना पड़ेगा, बहुत लंबा मीटर लेना पड़ेगा, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट टेक लिक्विड इज मरकरी। हम लोग अब कौन सा लिक्विड लेंगे, मरकरी लेंगे। किसको कैलकुलेट करने के लिए, प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मरकरी का डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा और रीडिंग भी एग्जैक्ट आ जाएगी। तो जब इस बीकर को यहाँ पर पलट करके लगाया गया तो मरकरी में जो रीडिंग आई, मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर ऐसे मरकरी रखा हुआ है, ठीक है, और उस समय टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो है पानी का है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मरकरी है। तो हमने यहाँ पर एक बीकर रख दिए, ठीक। अब इधर अगल बगल प्रेशर होगा, अगल बगल प्रेशर कितना है, वो एक वायुमंडलीय दाब है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सा, ये ट्रिपल पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक वायुमंडलीय दाब नहीं होगा, कुछ और दूसरा प्रेशर होगा। उस प्रेशर के कारण कौन से, जो मरकरी के अगल बगल प्रेशर लग रहा है, इसके कारण लिक्विड क्या होगा, एंटर करेगा। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये इतनी दूर एंटर करके आ गया, इतने पर डिफ्लेक्शन रुक गया, तो इसको आप बाहर कर लीजिए। ये इतनी ऊंचाई का ट्यूब जो है, हमने कहा कि ये चढ़ गया। अब इसको मेजर कर लीजिए, स्केल से हम इसको मेजर कर लेंगे। जब मेजर किया गया तो कितना आया, 4.58 मिलीमीटर। मतलब कि इस ट्यूब को जब मरकरी के ऊपर पलट कर रखा गया तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के कारण जो लिक्विड ऊपर तक चढ़ा वो कितना चढ़ा, 4.58 mm। अब ये लिक्विड कौन सा चढ़ रहा है, मरकरी, इसलिए इसको हम लोग क्या लेते हैं, ऑफ Hg। ये मरकरी इतने मीटर तक, इतने मिलीमीटर तक चढ़ गया, ठीक है। तो H आपको पता चल गया, 4.58 mm ऑफ Hg। फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, सीधा फार्मूला लगाएंगे, P बराबर ρgh। तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, P ट्रिपल पॉइंट, लिक्विड कौन सा है, Hg मीन्स मरकरी, G वही रहेगा, H अब हम यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी के लिए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, हमने लिक्विड कौन सा लिया था, मरकरी लिया था। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, P ट्रिपल पॉइंट डेंसिटी ऑफ मरकरी ρHg आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, या अगर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में करेंगे तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मरकरी का डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, 4.58 mm। तो यहाँ पर, और जी क्या ले लें आप कैलकुलेशन के लिए, आप ले लीजिए यहाँ पर 10 ले लीजिए, 9.8 ले लीजिए, जो भी लेना हो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 9.8 ले लीजिए। तो डेंसिटी 13,600 इंटू 9.81 इंटू 4.58 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.58 इंटू 10⁻³ मीटर। तो 4.58 इंटू 10⁻³। तो इधर कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, P ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू डेंसिटी 13,600 9.81
इंटू 4.58 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, पी ट्रिपल पॉइंट आता है 611.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट कन्वर्ट कर दीजिए तो केजी मीटर पर क्यूब है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर है। अगर दिक्कत हो रहा है तो इधर देख लेते हैं हम लोग, केजी पर मीटर क्यूब इंटू, यूनिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का, और जो डिफ्लेक्शन हमारा आ रहा है क्या है, वो मीटर है। ठीक है, जैसे केजी पर मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक किसको कट जाएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक मिनट। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक साथ करिए और एक ये इसको साथ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक एम एम से कट गया, ये आ गया। और आप देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूटन। क्यों, एफ बराबर एम ए, एम का मात्रा केजी एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने लिख लिया न्यूटन, तो यहाँ आ जाएगा यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पास्कल। तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6.04 पास्कल। अगर इसको किलो पास्कल में लिखना हो तो कितना आ जाएगा, 0.611। अब उसको छोड़ सकते हैं आप, किलो पास्कल। तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया 0.611 किलो पास्कल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रिपल पॉइंट पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो कितना है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.611 किलो पास्कल। टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हैं, ये सेल्सियस स्केल में है, 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट, 273.16 केल्विन। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं, इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ट्रिपल पॉइंट। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हल्का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली क्या होता है कि इट इज़ द पॉइंट